ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारी कक्षा संख्या 3, तृतीय कक्षा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां पर आप पीछे की कक्षाएं अवश्य देखें। ये कोर्स आपको क्रम पूर्वक पढ़ना पड़ेगा और जो जो बातें हम आपको नोट करने के लिए, कॉपी पर लिखने के लिए बताएंगे या बताए हैं, उनको नोट भी करते रहे। ठीक है, तो चलिएगा, 2 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। आप आराम से पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कर जाएं, तदर्थ ये हम सीरीज चला रहे हैं। अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। ठीक है, तो गत कक्षा में मैंने आपको प्रत्याहार सूत्र स्मरण कराए थे। ये 14 प्रत्याहार सूत्रों का मैंने स्मरण कराया था। पूरी कक्षा में यही कराता रहा था। ठीक है, मैंने विचार किया कि आप मेरे साथ याद ही कर लेंगे, तो याद हो ही गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपने याद कर लिए हैं तो इनको 8-10 बार बिना देखे कॉपी पर लिखिएगा, तब ये आपकी बुद्धि में और अच्छी प्रकार से स्थापित हो जाएंगे, फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो 8-10 बार लिखिएगा इनको। ठीक है, याद करके। चलिएगा, अब हमने आपको ये प्रत्याहार तो याद करा ही दिए हैं। अब इन प्रत्याहारों को हमें समझना है। ठीक है, समझना है, ये बहुत विशेष चीज है व्याकरण का। मैंने बताया ये आत्मा है। आइएगा, अब जो आचार्य जी ने, गुरु जी ने समझाया, उसी तरीके से मैं आपको यहां पर जो लिखा हुआ है उसी के माध्यम से समझाऊंगा, तो सरलता रहेगी। आप यहां पर कहा, इन 14 सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ये जो 14 सूत्र हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र। जिसको मैंने बताया कि वर्तमान में माहेश्वर सूत्र नाम से भी प्रसिद्धि है, शिव सूत्र नाम से भी प्रसिद्धि है। ठीक है, तो उनको ही प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, अथवा प्रत्याहार सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्रों के नाम से जाना जा रहा है। तो ये 14 प्रत्याहार सूत्र है। अब यहाँ पर प्रश्न किया, विद्यार्थी प्रश्न करेगा कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी थी पिछली कक्षा में, परंतु अब समझेंगे अच्छी प्रकार से। अब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए, प्रत्याहार किसे कहते हैं? यहां पर कहते हैं उत्तर, वर्ण आदि के सूक्ष्म रूप का नाम प्रत्याहार है। जो वर्ण आदि हैं, माने अनेक वर्णों को कम वर्णों के द्वारा कह देने का नाम ही क्या है? प्रत्याहार।
ठीक है। मानिएगा कोई बहुत लंबी कथा है, 1 घंटे की कथा को कोई कथाकार उसका सार रूप में 2 मिनट में बता देवे, तो वो उस कथा का जो सार रूप में बताना है वो उस कथा का प्रत्याहार माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? प्रत्याहार। कहने का तात्पर्य यही है कि अधिक को पूरी तरह से उसी रूप में न बता करके उसको संक्षिप्त रूप से एक इंडिकेट देना, इशारा कर देना का नाम प्रत्याहार है। तो यहां पर ये जो व्याकरण शास्त्र है, ये तो वर्ण संबंधी ही बातें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, लौकिक उदाहरण तो मैंने आपको जोड़ के दे दिया, वर्ण संबंधी, शब्द संबंधी ही बातें चलेंगी। इसलिए कहते हैं वर्ण आदि के सूक्ष्म रूप का नाम है प्रत्याहार। जैसे अब यहां पर बता रहे हैं आगे, जैसे आ ई उ रे रे ए ओ आई औ, इन सभी स्वर, कितने ये सभी स्वर हैं, वोवेल हैं, ठीक है। इनको हम संक्षिप्त में बताएं। अभी आपको कोई कहे भाई इनको आप संक्षिप्त में बताओ, आप प्रत्याहार नहीं जानते, आप तो कोई कहेगा इनका संक्षिप्त क्या बताऊं? भाई कोई लंबी कथा है या कोई लंबा वाक्य है, पैराग्राफ है, उसको तो संक्षिप्त कर सकते हैं, परंतु इनमें क्या संक्षिप्त करेंगे? आ है तो आई बताना पड़ेगा, आई कहना पड़ेगा। भाई आ को हम और क्या बता सकते हैं? ठीक है, परंतु नहीं, ये विशेषता यहां इसको भी संक्षिप्त किया गया है कि इतने सभी स्वर वर्णों का जो संक्षिप्त रूप, महर्षि पाणिनि कहते हैं हम किसी को कहेंगे इतने वर्णों को बताना चाहेंगे तो ये सभी वर्ण बताने की आवश्यकता नहीं है, इनको क्या कह देंगे? संक्षिप्त रूप अच, प्रत्याहार। अच अच कह दिया तो आप मुझे अच कहेंगे तो मेरी बुद्धि में क्या जाएगा? अ ई उ रे रे ए ओ आई औ, ये सभी वर्ण चले जाएंगे। अच क्या है? अच। तो अच क्या है? इनका प्रत्याहार है, इन वर्णों को बताने का ये क्या है? संक्षिप्त रूप माने प्रत्याहार, अच अच प्रत्याहार। अब कहेंगे आप ये अच कैसे आप ले आए? ये सारा इसी में है, इसी को आपको समझा देंगे आराम से, ठीक है। तो अच कहने से इन वर्णों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार क से लेकर म तक के स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जो 5 वर्ग के व्यंजन है वह है उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तथा य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन। एवं श श सा ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इन सब, ये सभी 33 हो गए। कितने? 25 और ये 4 कितने हुए? 29, 29 और 4 33। ये सभी 33 व्यंजन वर्ण को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? हल। हल प्रत्याहार कहने से ग्रहण किए जाते हैं। अब समझ लीजिएगा, 33 वर्णों को हमें किसी को कहना हो तो 33 वर्ण नहीं कहने, केवल क्या कह देना है? हल। आप मुझे हल कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कहना चाह रहे हैं सभी व्यंजन। ये वैज्ञानिक ढंग है ना, ये वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात हम किसी बात को बताना है तो हम उसे कम प्रयत्न से बताएं, ये क्या है? वैज्ञानिक पक्ष है।
1 घंटे की कथा को हम 5 मिनट में बताएं, ये वैज्ञानिक पद्धति है। और 1 घंटे की कथा को कहने के लिए इधर उधर की बातें जोड़ जोड़ के हमें 1 दिन लगा दें, ये अवैज्ञानिक पद्धति है। आप इतना तो हर कोई समझ सकता है जी, है? भाई किसी को 100 रुपए पूरे दिन काम करने से मिले तो प्रसन्नता होगी, अथवा किसी को 1 घंटे काम करने से 100 रुपए मिल जाए तो प्रसन्नता होगी? भाई हर व्यक्ति जानता है भाई 1 घंटे में 100 रुपए मिल रहे हैं तो अच्छी बात है? अर्थात ऐसी तकनीक से आदमी को जोड़ दिया जाए कि वो पूरे दिन का काम 1 घंटे में कर दे और 100 रुपए मिल जाए, तो ये तो एक अच्छा हो गया, वैज्ञानिक पक्ष हो गया। और हम आदमी को तकनीकी से ना जोड़ करके हम कहें ले भाई कर अपने हाथ पैर से काम, और वो छोटा सा काम पूरे दिन में कर पाए और 100 रुपए मिलेंगे, तो ये वैज्ञानिक पक्ष नहीं हुआ। इसे हम जोड़ेंगे पूरा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? तो ये हल प्रत्याहार हो गया। इन 33 वर्णों का हल संक्षिप्त रूप हो गया, माने प्रत्याहार हो गया, ठीक है? इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार अल कहने से, अल प्रत्याहार से सभी स्वर और व्यंजनों का ग्रहण हो जाता है। ये कितने हैं आपके? 2 2 4 5 और ये क्या 9। इनके और भी भेद हैं, इनके और भी भेद हैं। क्या भेद हैं? कितने वर्ण होते हैं? हमारे सभी 63 वर्ण होते हैं वास्तव में, तो जब वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते हैं, परंतु हम यहाँ मोटे मोटे किसने लेते हैं? 33 और 9, 42 वर्ण हो गए। हम 42 वर्णों को यदि बताना चाहें किसी को तो क्या कह देंगे? महर्षि पाणिनि कहते हैं भाई इनको अल कह दो, बस। क्या कह दो? अल। अल कहने से आप मुझे अल कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, अर्थात पूरी वर्णमाला। अब आपको सभी वर्ण कहने की जरूरत नहीं है। तो ये है संक्षिप्त रूप, आप समझ गए होंगे, बस प्रत्याहार यही है। अब आइएगा, अब यहां पर इन्होंने उदाहरण, मैंने आपको लौकिक उदाहरण कई दे दिए हैं, फिर भी यहां पर आचार्य जी ने दिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे लोक में सहस्त्रों मनुष्यों को सेनादि में तत्काल बुलाने के लिए आदि अंत के द्वारा संकेत किया जाता है कि सेना माने वहां पर हर व्यक्ति का नाम ले लेकर के नहीं बुलाएंगे, वहां पर एक आदि अंत माने यहां से उस सेना की मतलब जो भी होती है उसमें, इसमें तो उसका वो छोटा सा शब्द बोल करके सभी को बुला लिया जाता है। अब आप सेना शब्द ही ले लीजिएगा, छोड़ो। सेना कहने से जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, उन सभी का बोध हो जाता है सेना शब्द से, सबको अलग अलग नहीं बताना पड़ता। तो ये सैनिकों को बताने का ये क्या हो गया? संक्षिप्त रूप हो गया सेना। क्या हो गया? संक्षिप्त रूप हो गया। तो उसी प्रकार से, इसी प्रकार वर्णों का प्रत्याहार विधि से सूक्ष्म रूप बनाकर पाणिनि जी महाराज ने भाषा वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए बाधित किया है। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से क्या है? लौकिक व्यवहार को ही देख करके जो व्याकरण होता है, यथा लोक के तथा व्याकरण है, जैसा लोक में होता है वैसा ही व्याकरण में, ध्यान रखेंगे। व्याकरण में कोई अलग नियम नहीं होते, जो लोक में नियम होते हैं वही सूक्ष्म रूप में व्याकरण में पढ़ाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने भाषा के वैज्ञानिकों को, माने भाषाविद लोग हैं, वो भी महर्षि पाणिनि के व्याकरण को जब देखते हैं, प्रक्रिया को देखते हैं, तो वो भी दांतों तले, यहाँ पे ऐसे ये कहने का तरीका होता है कि किसी बात को सुन करके एकदम आश्चर्य, पढ़ करके जान करके आश्चर्य होता है, तो ऐसे हो जाता है एकदम दांतों तले उंगली, दांतों के तल पे उंगली लगा लेते हैं, ऐसे है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो
तो बाधित किया है। ये महर्षि पाणिनि की व्याकरण की प्रशंसा है, ये वास्तव प्रशंसा है। ठीक है, अभी ये बात आपकी क्लियर हो गई, अभी और चलेंगे, अभी तो ये पूरा आपको कक्षा में पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आवश्यक संकेत बताए हैं कि निम्न 4 प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़ें, आगे इसी विषय का पुनरावलोकन कराया है, वहां पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो 4 प्रश्न और उत्तर दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है हमें, और आगे इसी का फिर दोबारा पुनर्लोकन कराया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, ये प्रवेश है। अभी आपको अधिक शंकाएं नहीं करनी है, अभी पहले इसमें जो लिखा है उसको समझना है मुख्य रूप से। ठीक है, आप शंका करने लगे, शंका का विषय आगे आएगा, आगे माने जब ये समाप्त हो जाएगा प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश में आप 100 शंकाएं खड़ी कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देता हूं। भाई मानिएगा मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता मुझे पता नहीं है। अब मैं किसी आदमी को पूछूं, भाई दिल्ली दिल्ली जाना है जी, अब उस व्यक्ति को दिल्ली का रास्ता पता है, उसने बता दिया मुझे इधर इस रोड पर चले जाओ। अब उसने कहा कि इस रोड पर चले जाओ, और मैं रोड पर ना जाकर के मैं उस व्यक्ति के सामने ही शंका करने लगूं कि भाई इस रोड पे ही क्यों जाऊं मैं दिल्ली के लिए, इधर से क्यों नहीं जा सकता, इधर से क्यों नहीं जा सकता, इधर से क्यों नहीं जा सकता। ये बुद्धिमत्ता नहीं मेरी, ध्यान रखेंगे। आरंभ में तर्क नहीं करना, क्योंकि आरंभ में ही तर्क करने लगेंगे शुरू में ही, पहले पहले यदि मेरी बुद्धिमत्ता यही है कि उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आगे इसी रोड पर दिल्ली जाना, मैं उस रोड पर चलूं, उस रोड पर चलूं, और आगे चलते हुए 1, 2, 4 किलोमीटर बाद फिर किसी को पूछूं कि भाई ये रोड दिल्ली जा रहा है? तब वो व्यक्ति मुझे क्या उत्तर देता है, वहां पर तर्क करना तो ठीक है, परंतु मैं सबसे पहले वाले व्यक्ति से तर्क करने लग जाऊं तो क्या मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। ये क्या लौकिक व्यवहार है। तो वैसे मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, और ये भी यहां पर सुझाव देते चल रहे हैं गुरुजी। ठीक है, कि आपको ये अभी 4 प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे, तो इसमें आप तर्क मत करने लगना, भी आगे फिर दोबारा अभ्यास में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा नंबर 1 प्रश्न, प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं? आप सबसे पहले जो जैसे अभी बताया इन्होंने, क्या बताया, अच, और ये बताया हल, और ये बताया अल। भाई ये प्रत्याहार आपने बता दिया अभी तो गुरुजी ने, ये बनाए कैसे जाते हैं, हम कैसे बनाएं? जो इतने ही नहीं और भी हैं, कुल प्रत्याहार हैं हमारे 43 में, अभी आपको बता देता हूं, अंत में हम पढ़ लेंगे। 43 प्रत्याहार हैं बस। ठीक है, व्याकरण में संक्षिप्त रूप में प्रत्याहार 43 प्रयोग होते हैं, इससे अधिक नहीं होते, इससे कम नहीं होते। तो अब बता रहे हैं कि प्रत्याहार बनाने का तरीका महर्षि पाणिनि जी ने अपने शास्त्र में बताया है कि प्रत्याहार ऐसे बनता है। कैसे? उत्तर दे रहे हैं, एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, ये आदिरंत्येन सहेता। अभी हिंदी अर्थ समझाइए। प्रथम अध्याय की देखिए संख्या बताइए, 1:1:70, और इसका अर्थ क्या हुआ? पहली संख्या अध्याय की है, दूसरी संख्या पाद की है, तीसरी संख्या सूत्र की है। तो क्या अर्थ निकल गया है? प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 70वां सूत्र। ठीक है, इसका अर्थ बता रहे हैं, अर्थात आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। जो ये प्रत्याहार सूत्र हैं 14, कितने? ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इन प्रत्याहार सूत्रों में कह रहे हैं कि जो आदि वर्ण होता है, शुरू वाला वर्ण होता है,
शुरू वाला कह सकते हैं ना, आदि माने पीछे वाले से पहला वाला। आदि वर्ण वो होता है कि अंतिम इत संज्ञक। इत संज्ञक, इत संज्ञक का होगा इत नाम वाला। क्या है? जिसका इत नाम है, ये व्याकरण का नाम है इत। ठीक है, इत संज्ञक माने इत नाम वाले वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, मैं अभी आपको थोड़ा फिर बता देता हूं, हल्का हल्का मैं भी बताऊंगा। ये जितने भी इसके प्रत्याहार सूत्रों के अंत में लगे हुए हैं, ये इनका नाम रखा गया है इत। ये इत नाम वाले वर्ण है। ये सभी प्रत्याहार का जो अंतिम अंतिम वर्ण है ना, ये इत नाम वाले हैं। इनको महर्षि पाणिनि ने नाम दे दिया इत। ठीक है जी, क्या नाम दिया है जी? इत। और भी है इत, परंतु अभी हम प्रत्याहार पढ़ रहे हैं तो प्रत्याहार में देखेंगे तो इनका नाम इत रखा गया है। अब समझ आ गया? प्रत्याहार सूत्रों में इत वर्ण कौन से हैं? सभी अंतिम, माने ये 14 वर्ण प्रत्याहार सूत्रों में, केवल प्रत्याहार सूत्रों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। प्रत्याहार सूत्रों में इत नाम वाले वर्ण, इत संज्ञक, इत नाम वाले वर्ण कितने? ये 14 हैं। ण, क, ङ, च, ट, ण, म, य, श, श, व, य, र। अच्छा ये छूट गया ल। ठीक है, इनका नाम रखा गया है। अब ये भी किसी सूत्र से रखा गया है, पर वो सूत्र अभी नहीं जानना, वो अष्टाध्यायी पढ़ते समय पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इनके माध्यम से प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो यहां पर आचार्य जी ने क्या कहा कि आदि वर्ण अंतमित संज्ञक, ये अंतमित संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है, माने संक्षिप्त रूप का निर्माण करता है। ठीक, अच्छा यहां पर नीचे टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी भी बता देता हूं। ये टिप्पणी तो मैंने दी है। इन सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण होता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो इनको हम बार बार बोल रहे हैं प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र इसलिए हैं ये क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। जो 43 प्रत्याहार है ना, इनका निर्माण माने इनको 43 प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र इन सूत्रों से बनते हैं, इसलिए इन सूत्रों को क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्र। ये वास्तव में अर्थ के अनुसार नाम है इनका, प्रत्याहार सूत्र। ये कैसे नाम है? अर्थ के अनुसार। ध्यान रखें, माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र ये अर्थ के अनुसार नहीं है, ये तो कर्ण परंपरा से आ गया है। ये जो प्रत्याहार सूत्र इनको हम कहते हैं, ये अर्थ के अनुसार, अर्थात 43 प्रत्याहार बनते हैं बनाने वाले इनके सूत्रों के द्वारा, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं धीरे, ये समझ में आना चाहिए, इसमें अभी लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, ये लिखेंगे आप, इसको ध्यान रखेंगे आगे कि जो प्रत्याहार का निर्माण होता है वो प्रत्याहार सूत्रों में जो इत नाम वाले वर्ण हैं उनके सहयोग से होता है। ठीक है, अब आइएगा प्रश्न 2, इत किसे कहते हैं? अब यहां पर शंका उठा दी भाई छात्र ने, गुरु जी आपने इत बता दिया, ठीक है, इत से माने इत होता है उसके द्वारा प्रत्याहार बनता है, परंतु इत क्या होता है? इत क्या होता है? तो उत्तर दिया, इत व्याकरण शास्त्र में वर्ण का एक नाम है। क्या है? व्याकरण शास्त्र के अंदर वर्ण का माने कहीं कहीं पर वर्णों का नाम रखा गया है कि ये इत है, इत है। ये ध्यान रखेंगे आप, जैसे ये है यहां पर आ, ई और उ और अणा,
इसका ये क्या है, ये यहां पर क्या है, ये इत नाम वाला है, ये वाला अणा वर्ण है, ये केवल यहीं पर इत नाम वाला है, हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। जहां कहा है वहीं पर इस नाम वाला होगा, ठीक है। जैसे मानिएगा एक व्यक्ति है, स्कूल में भी प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर वो स्कूल में ही है, हर जगह प्रोफेसर नहीं है, हर जगह उनको प्रोफेसर नाम से नहीं बुलाया जाएगा। कहीं दुकान पर सामान लेने जाएंगे या कहीं ट्रेन में चलेंगे तो कोई उनको प्रोफेसर करके नहीं बुलाएगा, वो केवल स्कूल में ही नाम है उनका प्रोफेसर या जो भी है, कुलपति, हर जगह कुलपति नहीं है। वैसे ही इस वर्ण का यहां पर नाम बनाया गया है इत, इसलिए ये यही है। ए मतलब कोई दूसरी जगह, जैसे आप कहें मेरे नाम में श्रवण, अब यहां पर कहें ए भी अणा इत संज्ञा के, नहीं, यहां पर नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी है, ये बात मैं समझा रहा हूं आपको, पुस्तक तो नहीं समझा सकती थी, इसलिए पुस्तक भी जरूरी है और पढ़ाने वाला गुरु भी जरूरी है। ठीक है, पुस्तक तो नहीं समझा सकती आपको, तो ये ध्यान करना है आपको कि ये यहां पर ही संज्ञा का इसी प्रकार से समझना है। तो इत व्याकरण शास्त्र में एक वर्ण का नाम रख देते हैं, कुछ काम करना होता है, जैसे आप प्रत्याहार सूत्र बनाना है, इसलिए। अब प्रश्न 3, इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? देखिए यहां पर तो इत संज्ञा करने का एक प्रयोजन बता दिया, क्या बता दिया? एक बता दिया प्रत्याहार का निर्माण होता है इस संज्ञक से, परंतु एक ही प्रयोजन नहीं है, इसका और भी प्रयोजन। यहां पर दूसरा एक प्रयोजन मैंने बता दिया, इन्होंने बता दिया था, अब दूसरा प्रयोजन बता रहे इस संज्ञक का, कि उत्तर दिया तस्य लोपः, ये सूत्र है प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र, अर्थात जिस वर्ण का नाम इत होता है उसका लोप हो जाता है। एक तो यहां पर प्रत्याहार सूत्र में जिसकी इत संज्ञा है उससे प्रत्याहार बनाया जाता है, दूसरा जिसका नाम इत रखा जाता है उसको उसका लोप हो जाता है, लोप। अब लोप होना ये व्यावहारिक में अधिक लोक व्यवहार का शब्द नहीं है, सामान्य व्यवहार का नहीं है, ठीक है। लुप्त हम मोटी भाषा में कहते हैं लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, दिखाई नहीं देना। शब्द क्या है? आंख का विषय नहीं है, शब्द क्या है? कर्ण का विषय है, शब्द क्या है? कर्ण का विषय है, और ध्वनि ध्वनि कर्णों से सुनाई देती है, इसलिए कर्णों से सुनाई न देना। ये तो लिख लिख के बता रहे हैं हम, इसलिए ये भाषा विज्ञान आप थोड़ा पढ़ेंगे तब आपको माना जाए, ये तो केवल ये तो लिपि है, ठीक है। तो उसका लोप हो जाता है जी। अब नए छात्र हैं हम सभी, तो हमें यही नहीं पता कि लोप क्या होता है, तो प्रश्न होता है कि लोप किसे कहते हैं? क्या वही व्याकरण शास्त्र में लोप किसे कहते हैं? तो शब्द कहां पर लुप्त हो जाएगा, वो तो बना ही रहता है, तो लोप किसे कहते हैं? तो उत्तर देते हैं यहां पर, आदर्शनम लोप, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 59वां सूत्र है, अर्थात दिखाई न देने का नाम लोप है। मोटी भाषा में कहा है, दिखाई माने अभी तो वास्तव में देख के हम अभी तो व्यावहारिक रूप से तो देख ही रहे हैं इनको, तो व्यावहारिक रूप से बात करनी पड़ेगी कि दिखाई न देना, वो जो मैंने जिसकी हमने संज्ञा कर दी वो दिखाई नहीं देता, वो हट जाता है, वहां वो दिखाई नहीं देता। जैसे ये है ना, ये आ ई उ और अण, यहां पर जब इसकी हम संज्ञा करते हैं तो क्या हो जाता है? ये हट जाता है, यहां से दिखाई नहीं देता, वास्तव में दिखाई नहीं देता, परंतु उसके द्वारा काम कर लेते हैं, तो इस संज्ञक का लोप हो जाता है। जैसे आई उण,
इस प्रत्याहार सूत्र में अणा की इत संज्ञा है। क्या? अणा की इत संज्ञा होने पर इस अण का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप। और अण प्रत्याहार कहने से केवल आई उण का ही, आई ऊ का ही ग्रहण होता है। अण प्रत्याहार कहेंगे जो इससे तो प्रत्याहार तो बनाना ही है, लोप तो यहां तो कर देंगे इसमें, पर इससे हमें प्रत्याहार बनाना है। आदि वर्ण ही आ गया इसका, आदि वर्ण को लेकर के अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ में, ठीक है। तो इसलिए इसका लोप हो जाता है। तो इसलिए क्या है, इसका ग्रहण नहीं होता। अण कहने से आ ई उ ये तीन का ही बोध होता है, ठीक है, ये होता है। चलिएगा, अब आज की कक्षा में इतना ही मैं कराऊंगा, बस अधिक हो जाएगा फिर, ठीक है। इतना आज आपको समझना है। इसमें कुछ लिखिएगा स्वयं के द्वारा, कुछ बातें इसमें, इस संज्ञा उसका क्या प्रयोजन है, ये सारी बातें आप नोट पर नोट करेंगे, ठीक है। तो इतना ही करते हैं। अब इसका क्या करेंगे आगे, देखो ये मैं पढ़ा तो दूंगा पर आपको समझ में तो आना चाहिए, आपको ध्यान भी रखना है ये बातें। हाँ, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी तो लाभ होगा। अब ऊपर लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याहार बनाने की विधि का पुनर्अवलोकन करेंगे हम अगली कक्षा, और प्रत्याहार भी बनाएंगे। सारे प्रत्याहार इसमें हमने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें, सभी प्रत्याहार हमने आपके लिए यहाँ पर बनाए। चलिए मिलते हैं आगे। अपने मित्रों को इस सीरीज को अवश्य शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने में रुचि उत्पन्न करें, ठीक है। हमारा तो उद्देश्य यही है। सर्वेभ्यो नमः।